तुम्हें भी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है और तुम्हारा वीज़ा इंटरव्यू भी हो गया है बट वीज़ा नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बोलूँगा यार चिल करो, लेकिन चिल करने से पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा वीज़ा क्यों डिले हो रहा है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल क्यों आती है, वीज़ा इंटरव्यू भी तुम्हारा हो गया है या वीज़ा इंटरव्यू नहीं आ रहा, उसकी क्या रीज़न है, क्या वीज़ा इंटरव्यू आ सकता है नहीं आ सकता। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आप कंफर्म चिल होके बैठ जाओगे, बल्कि सराहने थल्ले जो है ना वो बांध दे के सो सकते हो। सो ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखिए। सबसे पहले समझना चाहिए कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, सिंपल अल्फाज में, तो यूकेवीआई को आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर है एक्स्ट्रा चेक्स चाहिए, मतलब वो एक्स्ट्रा चेकिंग चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल सके आपको मज़ीद देखने के लिए। ये एक रूटीन प्रोसेस है। लास्ट इनटेक में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वह नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है। अब बात करता हूं मैं कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, एक्स्ट्रा चेक्स उनको क्या चाहिए। ये रिफ्यूज़ल नहीं होता। अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आपको ईमेल आ गई है तो डजंट मीन कि आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, बट ये एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। जो मेन रीजंस होती हैं एक्स्ट्रा चेक्स की वो क्या होती हैं, मैंने नोट डाउन की है, मैं आपको भी बताता हूँ। जो पहला रीज़न हो सकता है क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस। मतलब फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस आप क्या करते हो कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको उन्होंने 100% वेरीफाई करना होता है। मैं ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी दगा मत करनी। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 100% जेन्युइन और सॉलिड चाहिए। अच्छा, बैंक की जब वेरिफिकेशन जाती है तो समटाइम होता ये है कि बैंक मैनेजर सोया होता है, ठीक है, ईमेल्स उसको आई होती है बट वो रिप्लाई नहीं कर पाता, 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी स्टूडेंट्स से बैंक स्टेटमेंट लेते हैं या उनको बैंक स्टेटमेंट का बताते हैं तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिमेंबर करवाते हैं बार बार कि भाई ये तुम्हारा वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है, बार बार अपने बैंक में चक्कर लगाओ, वेरिफिकेशन कभी भी आ सकती है, या फ़ोन करके उसको कंफर्म करोगे यार मेरी कोई वेरिफिकेशन तो नहीं आई। अगर स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन आई हुई है तो आप उनको कह के रिप्लाई करवा सकते हो। ये है पहला। उसके बाद आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी लगाए होते हैं, लाइक टीबी टेस्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर स्कैन नहीं हुई, या टीबी टेस्ट आपका स्कैन नहीं हुआ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर स्कैन नहीं हुए, तो उसकी वजह से भी जो है वो एम्बेसी जो है आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, आपको टाइम दे सकती है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दोबारा चाहिए। ये है एक मेन रीज़न। इंटरव्यू जो हो जाता है आपका, इंटरव्यू अगर हो जाता है तो इंटरव्यू में क्यों आपको डिले, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू आपका हो तो गया, बट इंटरव्यू आपकी डिग्री भी अच्छी है, आपके नंबर भी अच्छे हैं, आप सब कुछ भी हैं, बट इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी आपके पास आ गई, लेकिन इंटरव्यू को जांचने के लिए उनको टाइम चाहिए कि यार ये बंदिया का जो हम सोच रहे थे इंटरव्यू बहुत अच्छा देगा, बट इतना अच्छा खासा इंटरव्यू उसने दिया नहीं है, ठीक है, 50-50 इंटरव्यू है, तो क्या करें, इसकी क्रेडिबिलिटी देखें, इसका रेलिवेंट कोर्स देखें, इसकी फ़ीस देखें, कितनी फ़ीस दी है, कितना इनिशियल डिपॉजिट दी है, उस चेक करने के बाद ही वो आप सोचते हैं। इस वजह से भी वो टाइम उसमें जो है एम्बेसी को मिल जाता है, लग जाता है आपको वीज़ा देने के लिए। तो क्रेडिबिलिटी चेक ये बहुत ज़रूरी है एम्बेसी की तरफ से। ओके, उसके बाद पीक सीज़न का जो है बैकलॉग आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स का सितंबर इनटेक में काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी सारी तादाद में जो यूके में सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स गए हैं इस बार, बहुत सारे डिपॉजिट्स हुए, बहुत सारे कैश आए। सो इस वजह से भी आपका जो है वो रीज़न हो सकती है आपका डिले होने की एक वजह। पहला जो क्वेश्चन है, अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो मुझे आए हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है, सर व्हाट डज एनएसएफ मीन व्हाई माय वीज़ा विल बी रिफ्यूज। सो इसका मैं आंसर ये दूंगा कि बिल्कुल नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। 90% स्टूडेंट्स के जो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनको ईमेल आती है, 90% स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट होता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपको चेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चेक्स वो मांग रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ की तरफ से, बैंक एम्प्लॉयर की तरफ से लेट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया पहले, आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये आपका पहला आंसर बन जाता है इसके लिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट का, हाउ लॉन्ग विल टेक, कितना टाइम इसको लगेगा। नॉर्मली जो ओवरसीज स्टूडेंट्स का जो टारगेट अराउंड टाइम है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 वीक्स मैक्सिमम होता है, 3 वीक्स में उन्होंने जवाब आपको देना होता है। तो 3 वीक्स में या तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, या आपको डिसीजन मेल आ जाएगी, या फिर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल अगर आ गई है तो आपने तुरंत वही काम करना है, जल्दी से वही काम करना है जो कि मैंने आपको अपडेट दी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं जी यूकेवीआई आई
कॉन्टैक्ट UKVI और माई यूनी, क्या मैं यूनिवर्सिटी या UKVI को कॉन्टैक्ट करूँ? हाँ, अगर आप 3 वीक्स में भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप पेड इंक्वायरी कर सकते हो UKVI की वेबसाइट पे जाके। तो उसमें भी आपको मोस्टली अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है तो मोस्टली आपको वही ईमेल दोबारा वो कर देते हैं, बट आपको बता देंगे कि अंडर प्रोसेस है, इससे ज़्यादा वो ईमेल करते नहीं हैं। सो किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 वीक्स के बाद आप पेड इंक्वायरी करें, बार बार इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स हेल्प स्पीड थिंग्स अप। यार इसमें स्पीड अप थिंग की कोई बात नहीं है। मैंने जैसे बताया कि ये सब कुछ फाइल कैसे बनाई है, किस तरीके से कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल बना चुका है, तो ये डिपेंड करता है। हर कंसल्टेंट डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि यार मेरे स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो बड़े प्रॉपर तरीके से। बट ये डिपेंड करता है, हर कंसल्टेंट का तरीकाकार अलग है, तरीका का काम करने का। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आप स्टूडेंट्स के लिए NSF नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल की एक चेकलिस्ट बना दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो उसमें जो स्टूडेंट्स उनके लिए जो उन्होंने अप्लाई कर भी दिया है, आगे जो अप्लाई करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा। चेकलिस्ट आपके पास आ जाएगी तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ आमने सामने बैठ के अपनी चेकलिस्ट पूरी करवा सकते हो। तो आपने जस्ट NSF लिखना है मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरी टीम आपको एक PDF की फॉर्मेट भेजेगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज आई होप आपने मेरी वीडियो लाइक की होगी और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जो है वो चिल करने का मौका मिल सके। तो टेंशन वाली बात नहीं है, सबके वीज़े लगेंगे इंशाल्लाह ताला। सितंबर इंटेक बहुत अच्छा जाएगा UK का। आगे जान इंटेक एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट सितंबर टेक में नहीं जा सके किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जान इंटेक में एडमिशन ओपन है, लिमिटेड सीट्स हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लोअर निश्चित डिपॉजिट के साथ MOE पे पास रिसर्च डिग्री वाले भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। जो लोग कहते हैं रिसर्च डिग्री जान इंटेक में नहीं है, भाई मेरे पास भेजे, मैं आपको लेके दूंगा। सो किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है। तो चिल मारो, एंजॉय करो, मौजे मारो और अपने माँ बाप को बोलो आपके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसीब हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।